हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिस्ट सर की इजी ट्रिक्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आए हुए हैं। और ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज वाले टॉपिक से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं टोटल जो वोट है 100x है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि 2% जो व्यक्ति हैं उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, तो कितना बचा, यानी कि 98% या 98x जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। और इनमें से भी जो 500 वोट थे, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 500 वोट थे वो अवैध थे, यानी कि इनवैलिड थे। तो कुल जो वैलिड वोट है वो कितने हो गए, 98x माइनस 500। अब कहता है दो उम्मीदवार हैं ए और बी, यानी कि दो कैंडिडेट हैं, ये आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला, यानी कि ए के पक्ष में कितना वोट गया, 43%। 43% का मतलब 100x का 43% कितना हो जाएगा, 43x। और बी के फेवर में कितना गया होगा, ये टोटल वोट पड़ा है, इतना ए को चला गया। तो इस पूरे में से अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो हमारा बी का वोट आ जाएगा कि बी को कितना पड़ा है। तो बी को कितना पड़ा है, 98x माइनस 500 माइनस 43x। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि ए ने बी को 200 वोटों से हराया, यानी कि ए का जो वोट है माइनस बी का जो वोट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो है 200। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। ए की जगह हम रखेंगे 43x माइनस बी की जगह क्या करेंगे, 98x माइनस 500 माइनस 43x, ये सब है ब्रैकेट के अंदर, बराबर आ जाएगा 200, ठीक है। अब ब्रैकेट को आप खोल लीजिए, 43x माइनस 98x माइनस की जगह हो जाएगा 500, ये फिर माइनस की जगह हो जाएगा 43x, बराबर आ जाएगा 200। अब यहाँ पे x x को एक साथ रख लीजिए और जो नंबर है उनको एक साथ रख लीजिए। 43 दूनी 86 प्लस का 86 माइनस का 98x कितना हो जाएगा, 12x माइनस का 12x बराबर ये 500 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 500 और 200 है ऑलरेडी, तो माइनस 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा, माइनस 500 प्लस 200 बराबर माइनस का 300, माइनस 12x बराबर माइनस 300। यहाँ पे कर लेते हैं x बराबर कितना जाएगा, 300 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 बन गया 60, यानी कि x की वैल्यू आई 25। अब ये क्या पूछता है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल वोट कितने हो गए 100x और x की वैल्यू है 25, यानी कि टोटल वोट कितने हो गए हमारे 2500। जो 2% लोग हैं उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो नहीं डालने वाले कितने हो गए 2x, यानी कि 2 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा 50। 50 लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं, टोटल 2500 की लिस्ट थी, 2500 में से 50 गया, कितना बचा 2450, यानी कि 2450 लोगों ने अपना वोट डाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है 3 प्रत्याशी हैं। कौन कौन है 3 प्रत्याशी, एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है, एक है भास्कर और एक है सरल। अब ये कहता है कि अर्जुन को सरल से 50% वोट जो है वो अधिक मिले, ठीक है। यानी कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक का मतलब कितना हो गया 150%। 150% को हम क्या लिखेंगे, 150/100, किसका, सरल का 50% अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे। ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/2s, ठीक है। अच्छा, आगे सरल को कहता है कि भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं, तो भास्कर से 2% कम यानी कि 98% हो गया भास्कर का, 98/100 इसका ये भास्कर का। अब s की वैल्यू अगर मैं यहां उठा के रख दूं तो थोड़ा सा और एक यूनिफॉर्मिटी सी आ जाएगी, 3/2 s की जगह रख दो 98/100 b, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा 49,
हो जाएगा 49 कितना होता है 147/100 बी। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया हुआ है हमको, आगे ये कहता है कि भास्कर और सरल के मतों का जो बीच का अंतर है वो कितना है 1296, यानी कि भास्कर और सरल का जो अंतर है, वोटों का जो अंतर है वो कितना है 1296। अच्छा चलो, अब ये पूछता क्या है, पूछता है अर्जुन और भास्कर का जो मतों का अंतर है उसका आधा कितना होगा। अर्जुन और भास्कर का जो वोट है उसका आधा, यानी कि ये हमें निकालना है। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 147b/100 माइनस बी ऐसी आएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ इसके नीचे 1 लिख के एल्शियम ले लो, 147 माइनस 100, बी बाहर लिख दिया मैंने, नीचे क्या हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 47/200 भी। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये हम निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए हमें पहले बी जानना जरूरी है, बी हमारा यहाँ से आएगा। अब देखो बी को बी की रहने दो, बी को बी ही रहने दो, माइनस एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 98/100 बी। ठीक है, बराबर कितना है 1296। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसके नीचे 1 लिख लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100b माइनस 98b/100 बराबर 1296। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जाएगा 2b बराबर 1296 गुणा 100। तो b कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम b निकालें तो 1296 गुणा 100/2, तो काट लो, के 12 बच्चों 8 2 8 16, यानी कि b की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 648, और ये 2 जीरो और लगा, तो ये हो गई हमारी b की वैल्यू। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 47/200 गुणा b कितना था 648 डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा 2 3 6 2 3 4 2 4, यानी कि 47 गुणा 324, जो भी आया 7 को 28 हासिल 2 7 14 को 16 हासिल 1 7 1 22, और ये 4 को 16 हासिल 1 4 2 8 1 9 4 3 12, इसको आप जोड़ दो कितना आएगा 8 6 6 12 हासिल 1 2 11 1 12 हासिल 1 4 1 5 1, यानी 15,228। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल हैं और धर्म को 1,37,700 वैध मत प्राप्त हुए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं जो निर्वाचक नामावली है वहां पे कुल कितने वोट थे 100x। ठीक है, अब ये कहता है कि 85% लोगों ने अपने मत डाले, तो कितने लोगों ने मत डाले 85x, सिंपल। अब उसमें से जो 10% जो मत थे वो अवैध हो गए, यानी कि माइनस इसका 10% कितना आएगा 8.5, ये हो गया इनवैलिड। अब तो टोटल जो वैलिड वोट पड़े वो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 76.5x, यानी कि जो टोटल वैलिड या वैध मत है वो कितने हैं 76.5x। अब ये कहता है कि मतदाता सूची में कुल 3 लाख लोग थे और हमने क्या माना है 100x, तो यानी कि जो 100x है वो बराबर हो जाएगा किसके 3 लाख के। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 76.5 गुणा 3000, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं भाई इतने हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 15 हासिल 1 18 19 हासिल 1 21 22, 2,29,500 ये टोटल वैलिड वोट है। अब कहता है धर्म को कितने मिले 1,37,700, और
इसका परसेंटेज निकालना है कि वैध मतों का कितना परसेंट है, और वैध मत कितने पड़े 2,29,500 गुणा में 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 9 5 25, 5 25 सॉरी 5 चौक 20, 2 9 5 25, 5 9 45, ये आएगा 459। ये कैसे कटेगा, 5 दूनी 10, 3 7 5 7 35, 2 7 5 25, 2 जीरो 5 चौक 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 60%, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। मान लेते हैं मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे, 100x। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कहता है कि 90% लोगों ने चुनाव में मत डाले, यानी कि कितने लोगों ने मत डाले, 90x हो जाएगा, 100 का 90% 90x। अब इसके बाद ये कहता है कि जो 15% मत थे वो अवैध थे, यानी कि 90 का 15% कितना होता है, 13.5। ठीक है, ये जो है अवैध मत हो गए, यानी कि अब जो है टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, इसमें से ये कर दो 76.5 हो जाएगा, ये 76.5x। ठीक है, अब जीता को जो है वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी कि जीता को कितना हुआ, 76.5x का 60% निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और कहता है जीता को 91,800 मत प्राप्त हुए, यानी कि किसके बराबर है, 91,800 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 91,800 गुणा 10 बेटे कितना हो जाएगा, 76.5 गुणा 6। अब इस 6 से इसको काटो, 6 कम 6 3 1 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18। ठीक है, ये हो जाएगा 153, 2 जीरो 7 में 100 सॉरी 10 डिवाइड बाई 76.5। ये कितनी बार कटेगा, इससे 2 बार। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2000, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2000। अब 100x की वैल्यू निकालनी है, तो 100x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू 2000, ये हो जाएगा 2 लाख। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत जो थे वो अवैध पाए गए। यानी कि मान लेते हैं टोटल मत कितने थे, 100x। अब इसमें से कहता है कि 10% लोगों ने तो अपना मत डाला ही नहीं, तो डाले गए मत कितने हैं, 90x। अब इसके बाद जो ये डाले गए मत है इसका 10% जो है वो अवैध है, यानी कि 10% निकाल लो, 90 का कितना आएगा, 9x। तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए जी, 90 माइनस 9 हो गया, कितना हो गया, 81x। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। यानी कि जो जीतने वाला है विनर, उसको कितने हुए, वैध मतों का 56%। और जो हारने वाला होगा लूजर, उसको कितने प्राप्त हुए होंगे, 44% टोटल वैलिड मतों का। ठीक है, अब दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1458, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है कितना आएगा, 12%। ठीक है, इसका जो 12% है कितना है, 1458 निकाल लो। अब टोटल वैलिड वोट कितने थे, 81x, और जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12%, बराबर कितना जाएगा, ये 1458। यहां से हम x निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1458 गुणा 100 बटे में कितना आएगा, 81 गुणा 12। अब इसको काटा पीटी कर लो, 9 9 81, 9 एकम 9, 5 5 9 54, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 एकम 9, 9 8 72, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 50, यानी कि आ जाएगा 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150।
अब 100x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 100 गुणा 150, ठीक हो जाएगा 15,000। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर।